हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बोनाटा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो में। आपके रीनीट को ध्यान में रखते हुए जो क्विक रिवीजन सीरीज हमने डिज़ाइन किया है उसका ये पहला लेक्चर होने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द स्पेशल रिवीजन सेशन। आज ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास करने वाले हैं आपकी बायोलॉजी फाउंडेशन पर। ये मास्टर क्लास लिटरली आपका अल्टीमेट रिवीजन टूल है फॉर एनसीईआरटी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। एग्जाम पास आ रहा है और हमें बिल्कुल फोकस रहना है, तो जल्दी से पेन और पेपर रेडी रखिए क्योंकि आज हम इस चैप्टर को डायरेक्टली और इफेक्टिवली मास्टर करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स डाइव इनटू दिस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इस चैप्टर पर इतना फोकस क्यों दे रहे हैं? देखो बच्चों, रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कैरीज रफली 0.39% टू 1% वेटेज इन द नीट एग्जाम्स। यस, नंबर देखने में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट रिमेंबर इन नीट एवरी सिंगल मार्क इज अ रैंक डिसाइडर। ये बिल्कुल इजी गारंटीड मार्क्स हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं एंड यू सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देम। तो आज का हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। हम ये 5 की सेक्शंस कवर करेंगे। नंबर 1, लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। Number 2, the magic of taxonomy. Number 3, binomial nomenclature rules. Number 4, the taxonomic hierarchy. और finally, high yield needs examples. बस इन 5 टॉपिक्स पे फोकस करना है और इस चैप्टर के मार्क्स आपके पॉकेट में लॉक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेक्शन 1, लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। सबसे बेसिक सवाल जो एनसीईआरटी पूछती है वो ये है कि आखिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से ट्रूली सेपरेट क्या करता है। लेट्स फाइंड आउट। Now focus on this classic need trap. एग्जामिनर ना आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बीच। ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, जिसमें एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट भी आता है, ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। इनके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ऑन द राइट साइड ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती तो हैं, बट हम इन्हें अल्टीमेट डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। प्लीज एग्जाम में ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करना। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज द एक्सेप्शंस। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर्स क्यों नहीं है? देखो, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स या बोल्डर्स भी ग्रो करते हैं, उनका मास बढ़ता है, बट बाय सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल, राइट? एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो म्यूल्स और स्टेराइल वर्कर बीज को ही देख लो। ये लिविंग तो हैं एब्सोल्युटली, बट दे कैनॉट रिप्रोड्यूस। एनसीईआरटी की ये डायरेक्ट लाइंस है बच्चों, और एग्जामिनर्स सिंपली लव टू आस्क दीज एग्जैक्ट एक्सेप्शंस एज डायरेक्ट हाई यील्ड नीट क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेक्शन, द मैजिक ऑफ टैक्सोनॉमी। हमारे प्लैनेट पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, एक वास्ट बायोडाइवर्सिटी है। इसको ठीक से स्टडी करने के लिए हमें एक अल्टीमेट फाइलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। अपनी एनसीईआरटी बुक्स निकालिए और इनको तुरंत मार्क कर लीजिए। अर्नस्ट मेयर, ही इज अ लेजेंड। इनको द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। इन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का सेंट्रल क्वेश्चन बना दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ही पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज। ये फैक्ट डायरेक्टली आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब एक टर्म आती है जहां स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं, सिस्टमैटिक्स। ये वर्ड लिनेस की बुक सिस्टमा नेचुरे से डिराइव्ड है। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में बेसिक फर्क क्या है? सिस्टमैटिक्स ना सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन को स्टडी करता है, बल्कि इट यूनिकली अकाउंट्स फॉर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग देम। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला कीवर्ड आप हमेशा याद रखना। लेट्स मूव टू अ थर्ड सेक्शन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स। अब देखो बच्चों, ऑर्गेनिजम्स को नाम देना कोई इजी काम नहीं है। इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल किसी स्ट्रिक्ट हॉस्टल वार्डन की तरह। अगर एक भी रूल तोड़ा तो नाम इनवैलिड। तो ये रूल्स बनाता कौन है? फॉर प्लांट्स वी हैव ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, एंड फॉर एनिमल्स वी हैव ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इन दोनों के फुल फॉर्म्स एग्जैक्ट वैसे ही याद करने हैं जैसे टेक्स्ट में लिखे हैं। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स का कोई भी स्कोप नहीं है मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। एंड हियर आर दोज यूनिवर्सल रूल्स। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर ब्रेक डाउन करता वैसे ही यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझो। रूल नंबर 1, साइंटिफिक नेम्स मोस्टली लैटिन में होते हैं और प्रिंट करते वक्त इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। नंबर 2, पहला वर्ड हमेशा जीनस होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज। नंबर 3, अगर आप खुद अपने हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना बिल्कुल कंपलसरी है। नंबर 4, कैपिटलाइजेशन। जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा।
Let's see how this actually works with the classic neat example mango. यहाँ देखिए Mangifera indica Linn. Mangifera में M कैपिटल है जो कि हमारा जीनस है, इंडिका में I स्मॉल है जो स्पीशीज है, और ये एंड में लिन क्या है? ये इंडिकेट करता है कि इस स्पीशीज को सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। ऑथर का नाम हमेशा एब्रिविएटेड फॉर्म में एंड में आता है विदाउट इटैलिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 4 द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। चलिए इस टैक्सोनॉमिक लैडर को चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, फ्रॉम द मोस्ट स्पेसिफिक फंडामेंटल रैंक ऑल द वे अप टू द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी। लैडर की सबसे लोएस्ट और फाउंडेशनल यूनिट है स्पीशीज। स्पीशीज एग्जैक्टली क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं। But the absolute key identifier for your NEET exam is this exact phrase: can interbreed to produce fertile offspring. अगर दो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं तभी वो सेम स्पीशीज के अंदर आएंगे। अब जैसे जैसे हम लैडर पर ऊपर जाते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होते जाते हैं। एक जीनस में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को बंडल किया जाता है और एक फैमिली में रिलेटेड जेनरा को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स में फैमिली क्लासिफिकेशन मेनली उनके वेजिटेटिव और फ्लोरल फीचर्स पर बेस्ड होती है, जैसे कि आपकी फैमिली सोलेनियसी। और लैडर के बिल्कुल टॉप पर आता है किंगडम। दिस इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, चाहे किंगडम प्लांटे हो या एनिमेलिया। यहाँ आते आते ऑर्गेनिजम्स के बीच में सबसे फ्यूएस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बचते हैं। फ्रॉम स्पीशीज अप टू किंगडम द नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये रिलेशन जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में सीक्वेंस बेसिस पर स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे। ओके स्टूडेंट्स, सिट अप स्ट्रेट एंड पे मैक्सिमम अटेंशन। हम आखिरी सेक्शन पर हैं, सेक्शन 5 हाई यील्ड नीट एग्जाम्पल्स। ये फाइनल सेक्शन मैचिंग टाइप क्वेश्चंस के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। मेरी आपसे स्ट्रिक्ट एडवाइस है, टेक अ मेंटल स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एनसीईआरटी टेबल 1.1 राइट नाउ। एग्जामिनर की फेवरेट टेबल है ये, खास करके मैंगो और वीट। मैंगो की फैमिली है एनाकार्डिएसी और ऑर्डर है सैपिनडेल्स। वीट की फैमिली है पोएसे और ऑर्डर है पोएल्स। ये कैटेगरीज इतने फ्रीक्वेंट एग्जाम टारगेट्स हैं कि आपको नींद में भी याद होनी चाहिए। आई रिपीट, इनको थरली मेमोराइज कर लीजिए। चलिए सेशन खत्म करने से पहले अपने दिमाग के चक्कर घुमाने के लिए इस सवाल पर सोचिए। लेट्स डू अ कॉल बैक टू आवर वेरी फर्स्ट सेक्शन। इफ अ स्टेराइल वर्कर बी कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इज इट ट्रूली लिविंग? आपको इसका आंसर अब कॉन्फिडेंटली पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट? इस तरह से जब आप कॉन्सेप्ट्स को लिंक करेंगे तभी आपका नीट क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक विद योर रिविजन्स मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। कीप स्टडिंग स्मार्ट, स्टे फोकस्ड। देखो, मुझे पता है आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो, एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है ना जहां से हर साल नीट में डायरेक्ट लिटरली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम एग्जैक्टली वही टारगेट करने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, बिकॉज वी आर गोना रिवाइज दिस चैप्टर लाइक नेवर बिफोर, और हमारा पूरा फोकस उन्हीं चीजों पर होगा जो एग्जामिनर्स को पूछना सबसे ज्यादा पसंद है। अब देखो, मुझे पता है कि मॉक टेस्ट देने के बाद ना बहुत से बच्चों को थोड़ी एंग्जाइटी होती है। आप सोचते हो सर नीट में मार्क्स कम आ रहे हैं, अब क्या करूं? वेल बेटा, डायग्नोसिस इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप टू अ क्योर। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं गैप्स हैं या फिर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। एंड यू नो व्हाट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दिस एक्सप्लेनर इज द परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन फॉर यू। आज हम उन सारे वीक पॉइंट्स और कंफ्यूजिंग ट्रैप्स को डायग्नोस करेंगे और उन्हें फिक्स करेंगे, राइट हियर राइट नाउ। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। नंबर 1, हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 2, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। नंबर 3, किंगडम फंजाई डिटेल्स। नंबर 4, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। और आखिर में आपका अल्टीमेट टेस्ट होगा विद सम रियल नीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। Starting right off with Section 1, History of Classification. याद रखिए बेटा, बायोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट ना बस हवा में से नहीं टपकता। हर चीज का एक प्रॉपर एवोल्यूशनरी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्लासिफिकेशन की ये स्टोरी शुरू होती है एरिस्टोटल से, जिन्होंने सबसे पहले अर्ली ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स का यूज किया था। उसके बाद पिक्चर में आए लिनेयस विद इस 2 किंगडम सिस्टम, जिसमें थे प्लांटे और एनिमेलिया। बट सीरियसली इसमें बहुत सी कमियां थीं, लाइक इट जस्ट डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इसीलिए द रियल गेम चेंजर अराइव्ड। आर.एच. विटेकर ने अपना फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और ये साल ना 1969, इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लो। 1969 ये डायरेक्ट एग्जाम डिटेल है जो एग्जामिनर हमेशा पूछता है। विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था।
Moving on to section 2, the heavyweights, Monera and Protista. अब इन दोनों के बीच का जो कोर डिफरेंस है ना, उसे अभी के अभी अपने नोट्स में लॉक कर लीजिए। The absolute crucial point is the cell type. Kingdom Monera entirely prokaryotic है। इनके पास ना कोई true nucleus नहीं होता। Bacteria basically the sole members here. On the flip side, Kingdom Protista consists of eukaryotes. इनके पास एक proper, well-defined nucleus होता है, but they are mainly unicellular. तो जब भी आप क्वेश्चन में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट वर्ड सुने, बिना ज्यादा सोचे डायरेक्टली प्रोटिस्टा पर टिक लगाना है। इट्स दैट सिंपल। अब प्रोटिस्टा के अंदर से नीट में एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चंस आते हैं? लेट्स लुक एट द हाई यील्ड ऑर्गेनिजम्स। पहले हैं डायटर्म्स, जिन्हें ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इनकी सेल वॉल में सिलिका का डेपोजिशन होता है, विच प्रैक्टिकली मेक्स देम इंडिस्ट्रक्टेबल। और जब ये मरते हैं ना, इनकी सिलिका वॉल्स इकट्ठी होकर डायटोमेशियस अर्थ बनाती हैं। एकदम क्लियर। दूसरा सुपरस्टार है डाइनोफ्लैजुलेट्स। नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब दो, सो दे हैव टू फ्लैजुला, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। इनमें एक ऑर्गेनिज्म होता है गोनियोलैक्स, जो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि लिटरली समुद्र लाल हो जाता है, द फेमस रेड टाइड्स। और इनके टॉक्सिन्स इतने खतरनाक होते हैं कि बाकी फिशेस मर सकती हैं। सो सिलिका और चीफ प्रोड्यूसर्स, ये कीवर्ड्स अपने दिमाग में एकदम परमानेंटली हाईलाइट कर लीजिए। Alright, let's jump into section 3, Kingdom Fungi details. फंजाई बेसिकली हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनका सिग्नेचर फीचर क्या है? वेल, इनकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। सच बताऊं तो एग्जामिनर्स को ये चैप्टर बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल एक्सेप्शन है। फंगाई मोस्टली मल्टीसेल्युलर और फिलामेंटस होते हैं, बट देयर इज वन ह्यूज एक्सेप्शन, और वो है यीस्ट, जिसे हम सैकरोमाइसिस भी कहते हैं, और ये कंप्लीटली यूनिसेल्युलर है। आप जो ब्रेड खाते हो या जो बियर बनती है, उसमें यही यूज होता है। अब आते हैं इनके थोड़े यूनिक स्ट्रक्चर पर। फंजाई की बॉडी लॉन्ग स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बनती है, जिन्हें हम हाइफे कहते हैं, और इनके पूरे नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। यहां पर एग्जामिनर आपके लिए बड़ा ट्रैप सेट करता है। देखो, कुछ हाइफे कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरे होते हैं। इन्हें हम कोएनोसिटिक हाइफे कहते हैं। जबकि दूसरों में क्रॉस वॉल्स या सेप्टा होते हैं, तो ऑब्वियसली इन्हें सेप्टेट कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करेगा, तो इस डिफरेंस को क्लियरली याद रखना बेटा। अगर हम फंजाई क्लासेस की बात करें तो 4 मेजर क्लासेस हैं। पहली फाइकोमाइसिटीज, जिनमें असेप्टेड हाइफे होते हैं। दूसरी एस्कोमाइसिटीज, जिन्हें हम सैक फंजाई भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इनमें एक ऑर्गेनिज्म है न्यूरोस्पोरा। इस पर मैसिव स्पॉटलाइट डाल दो। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक्स। मार्क माई वर्ड्स, ये PYQ है बेटा, पिछले सालों में आ चुका है। फिर आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, जैसे मशरूम्स या ब्रैकेट फंजाई, जो कॉमनली रस्ट और स्मट डिजीजेस कॉज करते हैं। और आखिर में आते हैं हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। अब थोड़ा फंगी का सेक्सुअल साइकिल समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, जिसमें 2 गमीट्स का प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है। दूसरा है कैरियोगेमी, यहाँ उनके न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। और तीसरा स्टेप है मियोसिस, जिससे फाइनल हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। बट वेट, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में प्लाज्मोगेमी के बाद न्यूक्लियाइड तुरंत फ्यूज नहीं होते। बीच में एक फेज आता है जहां एक सेल में एक्चुअली 2 न्यूक्लियाई होते हैं, N+N। इस कंडीशन को हम डाइकैरियन कहते हैं, और इस फेज को डाइकैरियोफेज। ये ऐसी चीज है जो एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगती है, सो प्लीज लॉक दिस इन योर मेमोरी। Next up is section 4, viruses, viroids and lichens. अब विटेकर सिस्टम को कंप्लीटली डिफाई करने वाले इन तीनों ट्रबल मेकर्स के कोर डिफरेंसेस समझते हैं, क्योंकि इनमें ना कोई प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं था। देखो, वायरसेस बने होते हैं जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो DNA हो या RNA, और एक प्रोटीन कोड से। ये नॉर्मली होस्ट के बाहर एकदम इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर आते हैं वायरॉइड्स। इनमें तो प्रोटीन कोड भी नहीं होता यार, इनमें सिर्फ और सिर्फ फ्री RNA होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस RNA का मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है। आई रिपीट, लो मॉलिक्यूलर वेट RNA, इसको अभी मार्क कर लो। तीसरे हैं प्रियॉन्स। इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। दीज आर जस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, और इनका साइज वायरस के लगभग बराबर ही होता है। ये मैड काउ डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियां कॉज करते हैं। और अब आते हैं लाइकेंस पर। सो व्हाट आर दे? लाइकेंस एक म्यूचुअली यूजफुल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और किसके बीच? एल्जे और फंगाई के बीच। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, जो बेसिकली खाना बनाता है, और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं, जो शेल्टर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। पर इनकी सबसे स्पेशल बात आपको पता है क्या है?
दे आर एक्सलेंट पोल्यूशन इंडिकेटर्स। जहां पोल्यूशन होगा ना, जहां साफ हवा नहीं होगी, वहां लाइकन सिंपली विल नॉट ग्रो। एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो इसको भूलना मत। And finally, Section 5, Neat Objective Questions. Time to test your knowledge. ओके, तो थ्योरी बहुत हो गई है अभी के लिए, अब थोड़ा हाइप अप हो जाओ क्योंकि अब वक्त है आपके अल्टीमेट टेस्ट का। लेट्स सी आप लोगों ने कितना रिटेन किया है। हम सीधा नीट 2017 का क्वेश्चन टैकल करते हैं। क्वेश्चन है, दिस कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ स्टिकी कैरेक्टर टू अ बैक्टीरियल सेल। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। मैं एक छोटा सा पॉज ले रहा हूं, अपने माइंड में जल्दी से अपना आंसर लॉक कर लीजिए। डन? And the correct answer is glycocalyx. Very good. Brilliant job, जिन लोगों ने भी सही गेस किया। देखिए, glycocalyx ना बैक्टीरिया के सेल एनवेलोप की आउटरमोस्ट लेयर होती है। ये कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकती है, एंड ये बैक्टीरिया को सर्फेसेस से अटैच होने में मदद करती है, बेसिकली गिविंग इट अ मैसिव एवोल्यूशनरी एडवांटेज टू हाइड फ्रॉम द होस्ट्स इम्यून सिस्टम। सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए, मूविंग स्विफ्टली टू द नेक्स्ट चैलेंज, और ये आया है स्ट्रेट फ्रॉम नीट 2015। क्वेश्चन है, द इम्परफेक्ट फंगाई दैट आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू। ये एकदम क्लासिक मेमोरी बेस्ड फैक्ट है बेटा, पुल्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस। थोड़ा सोचो और लॉक करो अपना आंसर। यस, एब्सोल्युटली, द करेक्ट आंसर इज ड्यूटेरोमाइसीट्स, जिन्हें हम फॉर्मली इम्परफेक्ट फंगाई लेबल करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेजेस ही हमें पता है। जैसे ही उनकी सेक्सुअल फेज डिस्कवर होती है ना, हम बिना सोचे उन्हें एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स में मूव कर देते हैं। और इनका बड़ा इकोलॉजिकल रोल क्या है? दे आर मेजर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड प्ले अ हाईली क्रिटिकल रोल इन मिनरल साइक्लिंग। ये लिंक हमेशा याद रखना बेटा, बहुत काम आएगा। तो बच्चों, आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहाँ रैप अप होता है, लेकिन जाने से पहले एक तगड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आर वायरसेस ट्रूली लिविंग और नॉन लिविंग? सोचो इस बारे में। जब वो होस्ट के बाहर हैं तो क्रिस्टलाइन और बिल्कुल इनर्ट हैं, लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर घुसते हैं वो पूरी मशीनरी टेक ओवर कर लेते हैं। इस बारे में गहराई से सोचिए और अपने नोट्स में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। मुझे पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों को थोड़ा ड्राई लगता है, बट अगर स्लाइड्स और एनसीईआरटी फैक्ट्स आपके माइंड में क्लियरली विजुअलाइज्ड हैं तो लिटरली मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। कीप रिवाइजिंग, कीप डायग्नोजिंग योर मिस्टेक्स एंड कीप मार्चिंग कॉन्फिडेंटली ऑन योर नीट जर्नी। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में। हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास। आई नो, जब भी आप एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 3 द प्लांट किंगडम खोलते हो और वहाँ क्लैमिडोमोनाज या पॉलीसिफोनिया जैसे अजीबो-गरीब वर्ड्स देखते हो तो एकदम लगता है किसी एलियन लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, राइट? दिमाग घूमने लगता है और आप सब कुछ ब्लाइंडली रटने की कोशिश करते हो। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, रट्टा मत मारो। टुडे वी आर नॉट जस्ट रीडिंग, हम इस पूरे चैप्टर को आपके ब्रेन में बिल्कुल मैप करने वाले हैं, सो यू लिटरली नेवर फॉरगेट इट। लेट्स मेक यू अ प्लांट किंगडम प्रो। अब आप सोच रहे होंगे हम ये सब इतनी डिटेल में क्यों कर रहे हैं? फॉर दिस नंबर राइट हियर, 4। ये सिंगल चैप्टर आपको नीट एग्जाम में सीधा 4 मार्क्स दिला सकता है। Just one question. Now 4 marks might sound kind of small to some, but NEET के इस highly competitive world में ना एक single 4 mark question ही आपके top government medical college की सीट और एक painful drop year के बीच का फासला तय करता है। Every single mark is a stepping stone to your white coat. Okay, let's dive into our roadmap for today. हम पहले अपनी targeted need strategy cover करेंगे, then we'll climb up the evolutionary ladder, starting from algae, moving to bryophytes, pteridophytes, and finally gymnosperms. And please stick around to the very end, क्योंकि मैं अपने secret mnemonics आपके साथ share करूंगा. Oh, and notice what's missing? Exactly. हम angiosperms और alternation of generations को पूरी तरह skip कर रहे हैं, क्योंकि we value your time. All right, Section 1. Need strategy for the plant kingdom. बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि किसी भी बैटल को जीतने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है। सो नीट 2026 के लिए एनटीए ने एक्चुअली सिलेबस थोड़ा रिफाइन किया है। एंजियोस्पर्म्स और कॉम्प्लेक्स प्लांट लाइफ साइकिल्स इस चैप्टर के वेटेज से कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, तो उन्हें यहीं छोड़ दो। यू एब्सोल्युटली हैव टू स्किप द आउटडेटेड सिलेबस। दिस इज ब्रिलियंट न्यूज, क्योंकि इससे आपकी प्रेपरेशन एकदम लेजर फोकस्ड हो जाएगी ऑन द एब्सोल्यूट हाई यील्ड एरियाज। हम उस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का शिकार करने निकले हैं और वो गारंटी के साथ इन बचे हुए 4 प्लांट ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स से ही आएगा। चलो एवोल्यूशन की बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। Section 2, the first group on the ladder. Algae. I honestly like to call them the aquatic simpletons. Now, what's really interesting about this is the sheer visual diversity you see in these standard NCERT diagrams.
विजुअल मेमोरी नीट के लिए ना बहुत क्रूशल होती है। We have three main classes based on their pigments. देखो, we've got chlorophyceae जो green algae हैं, phaeophyceae जो brown algae हैं, और rhodophyceae, the red algae. इनके structures ध्यान से देखो from the colonial volvix in green to the frond and stipe of the brown laminaria. NTA precisely इन्हीं exact diagrams को उठा के labeling questions देता है, so do not miss this. इस टेबल को तो अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लो बच्चों। दिस कंटेन्स द स्पेसिफिक पिगमेंट्स जो नीट ऑलवेज एंड आई मीन ऑलवेज पूछता है। ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल A and B, एकदम घास जैसा ब्राइट हरा कलर। ब्राउन एल्गे हैव फ्यूकोजेंथिन जो उन्हें एक डिस्टिंक्ट ब्राउनिश टिंट देता है। एंड रेड एल्गी दे आर डोमिनेटेड बाय R-phycoerythrin। अब होता क्या है, एग्जामिनर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में इनको मिक्सअप करने की पूरी कोशिश करेगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स टेस्ट योर एक्टिव रिकॉल रियल क्विक। बताओ बच्चों, मेन ट्रेट क्या है? अगर एग्जामिनर आपसे एल्गी को सिर्फ उसके बॉडी स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करने को कहे तो आप क्या ढूंढ रहे हो? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। द आंसर इज अ सिंपल थैलॉइड बॉडी जिसमें ना ट्रू रूट्स हैं, ना स्टेम्स और ना ही ट्रू लीव्स। बस एक ग्रीन, ब्राउन या रेड टिश्यू का मास जो मेनली पानी में तैरता है। ये क्लियर है सबको? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। नाउ we get to watch the ultimate evolutionary leap, पानी से जमीन तक का सफर। And this brilliantly illustrates that massive evolutionary jump I was talking about. Bryophytes देखो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस क्यों? क्योंकि जमीन पर तो रहते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी इनकी मजबूरी है। प्लस दे आर नॉन वैस्कुलर, उनमें प्रॉपर प्लम्बिंग सिस्टम नहीं होता। पिटेरिडोफाइट्स ऑन द अदर हैंड आर द ट्रू पायनियर्स। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज हैं। यस, जाइलम और फ्लोएम की फाइनली एंट्री हो चुकी है। एक और बड़ा चेंज है, ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट होती है, बट पिटेरिडोफाइट्स आते आते डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट में फ्लिप हो जाता है। लेट्स शाइन अ क्विक स्पॉटलाइट स्पेसिफिकली ऑन ब्रायोफाइट्स फॉर अ मोमेंट, जो आगे लिवरवर्ट्स और मॉसेस में डिवाइडेड हैं। लिवरवर्ट्स लाइक माचांटिया, इनका एक वेरी फ्लैट डोर्सीवेंट्रल थैलॉइड बॉडी होता है, बट मॉसेस, बच्चों मॉसेस पे खास ध्यान देना, ये स्पोर्स से डायरेक्टली एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड स्टेज डेवलप करते हैं जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। ये प्रोटोनीमा स्टेज एक एब्सोल्यूट फेवरेट एनटीए कीवर्ड है। अगर किसी एमसीक्यू में प्रोटोनीमा दिखे ना तो आपके दिमाग में सीधा मॉसेस आना चाहिए। टाइम फॉर अनदर क्विक चैलेंज। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पिटेरिडोफाइट्स का डिफाइनिंग हॉलमार्क क्या है, एक ऐसी चीज जो उन्हें पिछले ग्रुप से स्पेशल बनाती है। सोचो, इट्स द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, बट क्रूशली उनके पास अभी भी सीड्स नहीं है। दे स्टिल रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। दे आर नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ये कॉम्बो हमेशा याद रखना, वैस्कुलर यस, सीड्स नो। Moving right along to section 4. Let's climb further up the evolutionary ladder, और मिलते हैं plant kingdom के towering giants से, the gymnosperms. The word gymnosperm literally translates to naked seed. Gymno means naked, sperma means seed. पर naked क्यों? Because इनके ovules किसी ovary wall से enclosed नहीं होते. So after fertilization, seed को protect करने के लिए कोई fruit नहीं बनता. The seeds are just out there, exposed on the leaves or cones. ये आपके beautiful, tall, evergreen softwood trees हैं, like the pines and spruces you see in mountains. और क्योंकि इनके पास insects को attract करने के लिए colorful flowers नहीं होते, ये reproduction के लिए predominantly wind पर rely करते हैं. So the crucial point to focus on is this exact comparison here. ये structural difference NEET के लिए बहुत high probability question है. Examiners को stems पे आपकी memory test करना literally बहुत पसंद है. Pinus, the pine tree, has branched stems, but Cycas, जो cycad है, has an unbranched stem. NTA क्या करेगा? वो statement based question में इनको swap करके आपको trick करने की कोशिश करेगा. उस trap में मत फंसना. Just remember, Pinus is branched, Cycas is unbranched. Section 5. Now, us moment के लिए जिसका आपको इंतजार था. Welcome to the secret vault. Let's look at some cool memory hacks. Listen closely because NEET में यही आएगा बच्चों. So grab a pen and write this down. Green algae के examples को याद रखने के लिए just remember, class students usually visit colleges. That stands for Chlamydomonas, Spirogyra, Olothrix, Volvox, and Chara. Boom! All 5 memorized instantly. Next, for pteridophytes जो heterosporous हैं, meaning they produce 2 completely different types of spores, बस 2 big S याद रखो,
सेलेजनेला एंड सेल्विनिया। और जिम्नोस्पर्म्स तो हमने अभी कवर किया ही है, पाइनस इज ब्रांच्ड, साइकस इज अनब्रांच्ड। ये सिंपल ट्रिक्स ब्लाइंड रूट लेमिंग को पूरी तरह बाईपास कर देती हैं। आई वॉन्ट यू टू रियली अब्जॉर्ब दिस कोट फ्रॉम डॉक्टर कामरा, जो कि नीट टॉपर्स के मेंटर रह चुके हैं। नीट इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी मैनेजमेंट। प्लान किंगडम कंसेप्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बस बहुत वास्ट है। आज जो मिनमोनिक्स और टेबल्स हमने यूज किए, उनसे आपने बेसिकली एक 20 पेज हेडेक को एक क्लियर 1 पेज मेंटल मैप में बदल दिया है। एंड ट्रस्ट मी, स्मार्ट मैपिंग बीट्स रोट मेमोराइजेशन एवरी सिंगल टाइम। लेट्स डू वन फाइनल एक्टिव रिकॉल टेस्ट बिफोर वी रैप दिस अप। कौन सा प्लांट डिवीजन नेकेड सीड्स फीचर करता है और विंड पॉलिनेशन पर हेविली रिलाई करता है? Come on, you know this, say it loud. It's the gymnosperms. Excellent work today. Bachcho, if you can secure a guaranteed 4 marks just by structuring your learning smartly today, imagine what you can achieve with your entire biology syllabus. Before you go, think about this. अगर plants को पानी से आकर जमीन पे survive करने के लिए millions of years लग गए, तो how will they adapt to the extreme, unpredictable climates of our future? Keep studying, keep pondering, और मिलते हैं आपसे next revision class में। हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडे स्पेशल मास्टर क्लास। आज का टॉपिक आपकी प्रेपरेशन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम मास्टर करने वाले हैं द एनिमल किंगडम। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर से डरते हैं, उनके फाइला में उलझ जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, एक बार आपने इसका फ्रेमवर्क पकड़ लिया ना, तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली स्कोरिंग। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारा नीट एग्जाम मास्टर क्लास। सभी अपना पूरा ध्यान यहीं रखना। अब आप सोच रहे होंगे, सर इस एक चैप्टर पर इतना फोकस क्यों करना है? वेल, जरा इन मैसिव नंबर्स को देखिए, 16 to 20। ये आपके नीट बायोलॉजी पेपर में इस चैप्टर का वेटेज है। बेसिकली इस सिंगल चैप्टर से डायरेक्ट 4 से 5 गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स नियरली 10% ऑफ योर एंटायर जूलॉजी स्कोर इज सिटिंग राइट हियर। अगर आप किसी टॉप मेडिकल कॉलेज का सपना देख रहे हो, तो इस चैप्टर को स्किप करने का रिस्क हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फटाफट आज का रिविजन रोड मैप देख लेते हैं। पहले टारगेट नीट एनिमल किंगडम, फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद हाई यील्ड नॉन कॉर्डेट्स को समझेंगे, फिर आएगा कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स, नेक्स्ट वर्टिब्रेट क्लासेस सिंप्लीफाइड, और लास्ट में कॉमन नीट मिस्टेक्स। एकदम फोकस्ड और हाई यील्ड रिवीजन होने वाला है, सो स्टे विद मी। सेक्शन 1, टारगेट नीट एनिमल किंगडम, अनलॉकिंग 10% ऑफ योर बायोलॉजी स्कोर। देखो, एनिमल किंगडम ना एक लिटरली मैसिव डोमेन है। थ्योरी में लगभग 200 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप सोचोगे कि सब कुछ ब्लाइंडली लाइन बाय लाइन रट्टा मार लूंगा, तो मैं बता रहा हूं, एग्जाम में डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। मास्टरिंग दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट्स आर एब्सोल्यूट सीक्रेट वेपन बच्चों। साइंस लेसन मॉक टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से 20+ चैप्टर वाइज टेस्ट और 230 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप इस पूरे चैप्टर को इजीली कॉन्कर कर सकते हैं। जब आप रेगुलरली मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो वो जो 4-5 क्वेश्चंस रियल एग्जाम में आएंगे, उन्हें देखते ही आप कॉन्फिडेंटली टिक कर पाएंगे। सेक्शन 2, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम। ध्यान से सुनो बच्चों, क्योंकि असली एमसीक्यूज की शुरुआत यहीं से होती है। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन ऐसे ही आर्बिट्रेरिली हवा में नहीं बन गया। इसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है। अगर आपका ये फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग हो गया, तो आगे के एग्जाम्पल्स और फाइला याद रखना आपके लिए लेफ्ट हैंड का खेल हो जाएगा। सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्पॉन्जेस में लूज सेल्यूलर लेवल होता है और प्लैटीहेल्मिन्थस में ऑर्गेन लेवल। फिर आती है बॉडी सिमेट्री, उसके बाद नेचर ऑफ द कोलम, और आखिर में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। ये प्रिडिक्टेबल एनाटॉमिकल फीचर्स ही हर एक फाइलम का बेस बनाते हैं। अब इन्हीं क्राइटेरिया में से एक स्पेसिफिक वर्ड बहुत बार नीट एग्जाम में घूम फिर के आता है, एंड दैट इज कोसिलोम। एनसीईआरटी बहुत क्लियर शब्दों में कहती है, द बॉडी कैविटी लोकेटेड बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल विच इज लाइंड बाय द मीजोडर्म इज कॉल्ड अ कोसिलोम। ये जो वर्ड है ना, मीजोडर्म, ये प्रैक्टिकली एग्जामिनर्स का फेवरेट है। आपको ट्रैप करने के लिए वो ऑप्शन में सिंपली एंडोडर्म दे देंगे, पर आपको याद रखना है ट्रू कोसिलोम इज स्ट्रिक्टली लाइंड बाय द मीजोडर्म। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस में कैविटी नहीं होती, तो वो एसीलोमेट होते हैं। Section 3, High-Yield Non-Chordates, Spotting the Differences। ये वो स्पेसिफिक एरिया है जहां मैक्सिमम बच्चे अलग अलग फाइला के बीच में उलझ जाते हैं। किस फाइलम में ओपन सर्कुलेशन है और किस में क्लोज्ड, यहीं पर इजी मार्क्स लूज होते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल देखिए। ये प्यारी सी बटरफ्लाई आखिर कौन से फाइलम को बिलोंग करती है? आर्थ्रोपॉड, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम। इनका सबसे डिफाइनिंग फीचर क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब जॉइंटेड लेग्स, और हमेशा ध्यान रखना इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है।
एक्सक्रीशन के लिए इनके पास मैल्पेगिन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सब हाई यील्ड कीवर्ड्स हैं जहां से सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन के आते हैं। Now let's focus on these Ashelminthes, जिनको हम casually roundworms भी कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी, इनका सबसे बड़ा VIP pass एक सिंगल वर्ड है, pseudocolomate। इनकी बॉडी कैविटी में mesoderm scattered pouches की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वो प्रॉपर लाइनिंग नहीं बनाती। एग्जामिनर्स को ये वर्ड pseudocolomate पूछने में अलग ही मजा आता है, तो इसको दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए अभी के अभी। चलो अब आप सबका एक छोटा सा पॉप क्विज लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच फाइलम एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री एज अडल्ट्स बट बायलैटरल सिमेट्री एज लार्वे? ये एक क्लासिक नीट ट्रैप क्वेश्चन है जो कॉन्स्टेंटली रिपीट होता है। थोड़ा सोचिए। एंड द राइट आंसर इज एकाइनोडर्माटा। यस, स्टारफिश वाला फाइलम। उनका लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, पर जब वो बड़े होते हैं अडल्ट बनने पर वो रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। ऐसे ट्रिकी एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद रखने हैं। Section 4. Chordates versus non-chordates. The ultimate comparison. मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप सभी इस कंपैरिजन का एक मेंटल स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। यहाँ से एग्जाम में फ्रीक्वेंटली डायरेक्ट MCQ उठकर आता है। चलिए कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, पर उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ध्यान से सुनना, डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। दूसरी तरफ नॉन कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। ये डॉर्सल और वेंट्रल का जो खेला है ना, एग्जाम पेपर्स में ऑप्शन एक्सचेंज करके आपको बुरी तरह कंफ्यूज करते हैं। और हार्ट, हम कॉर्डेट्स का हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो हमेशा डॉर्सल साइड पे होगा, एकदम ऑपोजिट, द होल शिबैंग। टू द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट इज, अगर कोई आपसे पूछे कि आखिर क्या चीज एक एनिमल को स्ट्रिक्टली कोडेट बनाती है, आपको सिर्फ ये 4 नॉन नेगोशिएबल हॉलमार्क्स याद रखने हैं। मेरे साथ अपने मन में रिसाइट कीजिए। प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। ये चारों फीचर्स ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल की किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होने ही चाहिए। ये फाउंडेशनल बायोलॉजी है, नो एक्सेप्शंस। Section 5. Vertebrate classes simplified. From fishes to mammals. अब हम सब फाइलम वर्टेब्राटा की बात करते हैं। दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट एवोल्यूशनरी अपग्रेड्स, कैसे नेचर ने धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप किए। इस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट चेम्बर्स। पाइसीज यानी फिशेस में सिर्फ 2 चेम्बर्स होते हैं। फिर एवोल्यूशन हुई और एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स आए जिनके पास 3 चेम्बर्स होते हैं। और फाइनली एवीज यानी बर्ड्स और ममैलिया में फुली डेवलप्ड 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन वेट अ मिनट, एक प्रोटिप नोट करो। रेप्टाइल्स में एक मेजर एक्सेप्शन है जो नीट एग्जामिनर्स बहुत पसंद करते हैं, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, बट इट एक्चुअली हैज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये एक्सेप्शन एग्जाम में सीधा ट्रैप बन के आता है। चलो अब इन क्लासेस के स्पेसिफिक हाई यील्ड फीचर्स रैपिड फायर में देखते हैं। साइक्लोस्टोमाटा, जैसे कि लैम्प्रे, इनका माउथ सर्कुलर और सकिंग होते हैं और ये कंप्लीटली जॉलेस होते हैं। देन वी हैव कॉन्ड्रिक्टाइज, बेसिकली मरीन फिशेस, जिनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है और उनके स्किन पे टफ प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं। एंड व्हाट अबाउट ममेलिया? हमारा एब्सोल्यूट यूनिक डिफाइनिंग फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड बॉडी हेयर। फिर से बोलती हूँ, मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर, ये दोनों फीचर्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ मैमल्स के पास ही होते हैं। सेक्शन 6, कॉमन नीट मिस्टेक्स, डोंट लूज इजी मार्क्स। देखो बच्चों, सच तो ये है कि पढ़ाई सब करते हैं, पर रैंक उनकी बनती है जो एग्जाम हॉल की इंटेंस प्रेशर में सिली मिस्टेक्स नहीं करते। एग्जाम में सबसे ज्यादा एरर्स इन 4 एरियाज में होते हैं। सबसे पहला, मिक्सिंग अप वर्म्स, प्लैटीहेलमिन्थिस और एशरमिन्थिस। याद रखो, प्लैटीहेलमिन्थिस फ्लैट वर्म्स हैं और एसीलोमेट है। एशरमिन्थिस राउंड वर्म्स हैं और स्यूडोकोलोमेट है। एकदम क्लियर है? दूसरा, कभी भी NCERT डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग को स्किप मत करना, डायरेक्ट MCQs आते हैं वहां से। तीसरा, बेसिक एक्सेप्शंस को हमेशा अपनी टिप ऑफ द टंग पे रखो, जैसे वो क्रोकोडाइल का हार्ट या फ्लाइटलेस बर्ड्स। और आखिरी टिप, एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस पर ओवरथिंक करके अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट मत करना, आपको मैक्सिमम स्पीड मेंटेन करनी है। इस कोट को जरा ध्यान से पढ़ो। फोकसिंग ऑन द कोलोम, नॉट जस्ट द बॉडी शेप, प्रोवाइड्स द करेक्ट प्लेसमेंट ऑन द मैप। इस लाइन का कोर मैसेज ये है कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और इंटरनल एनाटॉमी ही मेन क्लासिफिकेशन तय करती है, सिर्फ बाहर की आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं।
एक एनिमल अंदर से कैसा है, बॉडी प्लान्स कैसे हैं, वो ही एग्जैक्टली डिसाइड करेगा कि वो किस फाइलम में आएगा। डोंट बी फूल्ड बाय जस्ट द शेप। तो बच्चों, एज वी कंक्लूड टुडेज एक्सप्लेनर, मैं आपको एक डीप सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ता हूं। If both birds and mammals evolved 4-chambered hearts independently, what does this tell us about their need for energy? इस पर थोड़ा विचार कीजिए। दोनों वार्म ब्लडेड हैं, तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कितनी मैसिव एनर्जी लगती होगी ना। बस इसी क्यूरियोसिटी और एनर्जी को जगाए रखिए, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिए और धमाल मचाइए अपने मॉक टेस्ट में। विशिंग यू ऑल द एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स। फोड़ के आना।